बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के कार्बनिक रसायन का पहला लेसन हेलो एल्केन के बारे में अध्ययन करेंगे। हेलो एल्केन, इसमें दो पार्ट हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसमें हम सबसे पहले हेलो एल्केन के बारे में अध्ययन करेंगे। हेलो एल्केन क्या है? आपने प्रीवियस कक्षा में पढ़ा होगा एल्केन के बारे में, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन को कम कर दें, इफ जहां +2 है वहां +1 कर दें, तो यहां हम कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। तो हम यहां ऐड करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? आवर्त सारणी के वर्ग 17 का तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन तत्वों को हम हाइड्रोजन कहते हैं। इन्हें हम यहां रखें तो हमारा वो हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। फ्लोरीन रखेंगे तो फ्लोराइड, क्लोरीन रखेंगे तो क्लोराइड, ब्रोमीन रखेंगे तो ब्रोमाइड, आयोडीन रखेंगे तो आयोडाइड। आप जानते होंगे कार्बन Cn, यन एक संख्या होता है। कार्बन का नंबर जिस प्रकार हम रखेंगे, अगर हम 1 रखते हैं कार्बन की संख्या तो हमें मेथेन प्राप्त होता है, 2 रखते हैं तो एथेन, आप जानते थे। इसी प्रकार जो CnH2n+1 बना है, इसी को हम R बोलते हैं, इससे हम एल्किल बोलते हैं। CnH2n+1, अगर यहाँ +2 होता तो इसे एल्केन बोलते, लेकिन +1 है तो इसे एल्किल कहते हैं। और हाइड्रोजन लग जाने से एल्किल हाइलाइड हो गया ये। यानी अगर हम कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो मेथिल हाइलाइड, 2 रखेंगे तो एथिल हाइलाइड, 3 रखेंगे तो प्रोपिल हाइलाइड, इस प्रकार बनता हुआ चला जाता है। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। चूंकि ये एल्केन से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका परिभाषा जो बनता है वो हम लिखते हैं, एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न। जो इसका डिफिनेशन बनता है वो बनता है, एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। इसका डिफिनेशन एल्केनों पर ही डिपेंड है। एल्केनों का हाइड्रोजन व्युत्पन्न, एक हाइड्रोजन को निकाला गया है और हाइड्रोजन को ऐड किया गया है, तो डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए। एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है, जहां X हाइड्रोजन तत्व हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए इन एल्किल हाइलाइडों की डी समूह बना दी गई। कुछ एल्किल हाइलाइड का हम पहले नाम लिख देते हैं, CH3Cl। अगर हम इसको बोले क्या है, तो 1 नंबर कार्बन है, यानी ये है मेथिल। क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अगर IUPAC नेम में देखेंगे तो क्लोरो, जो हाइड्रोजन है उसका नाम सबसे पहले आएगा, वो भी O के रूप में, क्लोरो। और 1 नंबर कार्बन है, यानी ये मेथेन होगा, क्लोरोमेथेन, इसका IUPAC नेम है। साधारण नेम मेथिल क्लोराइड, IUPAC नेम क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार अगर हम C2H5Br का नाम देखें तो इसका नाम बनेगा, 2 कार्बन है तो मेथ एथ, एथिल, एथिल। ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो बनेगा ब्रोमो, 2 कार्बन है तो एथेन बनेगा, ब्रोमो एथेन। इस प्रकार आपका बनता हुआ चला जाएगा। 3 कार्बन होगा तो प्रोपिल, अगर आप क्लोरीन लगा दिए तो क्लोराइड, ब्रोमीन लगा दिए तो ब्रोमाइड, आयोडीन लगा दिए तो आयोडाइड। और IUPAC नेम में अगर ब्रोमीन लगाएंगे तो ब्रोमो, क्लोरीन लगाएंगे तो क्लोरो, आयोडीन लगाएंगे तो आयोडो, इसी प्रकार हो जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया, क्योंकि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्यों बनाया गया? इसको R के कारण बनाया गया। अगर एक R लगा है किसी भी कार्बन से और कोई भी
क्रियात्मक समूह, चाहे क्लोरीन, चाहे फ्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो अगर ये क्रियात्मक समूह है आपका, ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने एल्किल समूह लगे हैं, एक लगा है, तो ये 1 डिग्री हो गया। और अगर इसी क्रियात्मक समूह से 2 एल्किल समूह लगे हों तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 था, यहाँ हाइड्रोजन 1 हुआ। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये कार्बन की वैलेंसी हमें 4 चाहिए। एक बंध इससे मिल रहा है एल्किल से, 2 हाइड्रोजन से 3, एक बंध क्लोरीन से मिल रहा है, 4 कंप्लीट हो गए। यहाँ 2 बंध एल्किल से मिल रहा है, एक हाइड्रोजन से और एक क्लोरीन से, 4 यहाँ भी हो गया। अगर इसी प्रकार हम तीसरे की बात करें यानी 3 डिग्री की, तो यहाँ पे R3 होगा, 3 एल्किल समूह लगेंगे और Cl। अब यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसका कारण क्या है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 3 एल्किल समूह जुड़ चुके हैं, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 4 संयोजकता हो गई। इस प्रकार यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। ये आपकी 3 ग्रुप में बांटे गए हैं। आसान तरीका है पहचानने का 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को पहचानने का आसान तरीका जो है वो है, जिस कार्बन से एल्किल हाइड्रोजन जुड़ा है अर्थात क्रियात्मक समूह जुड़ा है, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, अगर आप ये पता कर ले जाएं तो आप डिग्री पहचान सकते हैं। अगर 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री और 1 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। इस प्रकार हमारा जो है ये निकल जाएगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आगे बढ़ें। अगर एल्किल हाइलाइडों के बनाने की विधियां लिखना हो तो कैसे बनाया जाता है इसे? तो एल्किल हाइलाइडों को बनाने की जो विधि है, सबसे पहले है एल्केनों की हैलोजन से क्रिया द्वारा एल्केनों की हैलोजन से क्रिया द्वारा ये बनाने की पहली विधि है और बहुत ही सिंपल है ये। हमें क्या करना है, कोई भी एल्केन ले लेना है। चलिए एल्केन के एग्जाम्पल में हम मेथेन ले लेते हैं और इसका हैलोजन से क्रिया करवाना है। हैलोजन हम क्लोरीन ले लेते हैं और क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे। बच्चों यहाँ उत्प्रेरक होगा सनलाइट, सूर्य की प्रकाश, या फिर हमें हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, उच्च ताप लेना पड़ेगा और वो होना चाहिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रोक्स 400 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये यहाँ से एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन के बाहर आ जाएंगे, जबकि जो क्लोरीन बचा हुआ है यहाँ की हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई तो यहीं आकर जुड़ जाएगा, ये CH3Cl बन जाएगा। तो इस प्रकार आपका बन गया, एक कार्बन है तो मेथिल, क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड, IPAC नेम बनेगा क्लोरोमेथेन। तो ये हमारा मेथिल क्लोराइड बन गया है। बनाने की और भी विधियां हैं, चलिए आगे देखते हैं। एल्कोहलों की चलिए हम एथिल एल्कोहल ले लेते हैं। दूसरी विधि में हम हेडिंग नहीं डाल रहे हैं, आप डाल दीजिएगा। दूसरा है एल्कोहलों की, चलिए लिख देते हैं, एल्कोहलों की HX अम्लों की क्रिया द्वारा। एल्कोहलों की हाइड्रोजन हाइलाइड अम्लों की क्रिया द्वारा बनाते हैं। एल्कोहलों की हाइड्रोजन हाइलाइड अम्लों की क्रिया द्वारा इसको तैयार करते हैं। तो एल्कोहल लेंगे और हम कोई भी हाइड्रोजन हाइलाइड ले लें। चलिए हम HCl ले लेते हैं पहला ही, और इसको जो रिएक्शन करवाया जाता है वो जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करवाया जाता है, वो भी निर्जल होता है। यहाँ से क्या होगा,
आपका जो क्लोरीन है वो C2H5 के साथ जुड़ेगा और जो H है वो OH के साथ जुड़ेगा, अर्थात यहां बनेगा पानी H2O, HOH मिलकर क्या बना लेंगे, पानी, और C2H5 Cl के साथ जुड़कर C2H5Cl बना लेगा। इस प्रकार आपका ये है, दो कार्बन है तो एथिल क्लोराइड और जल बन गया। इसी प्रकार हम और भी तैयार कर सकते हैं। चलिए, आपको यूपी बोर्ड का जो पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, ये आपके बनाने की 2 विधियां हो गई। अगला बनाते हैं, 3 आपको बताते हैं जो कि एक ट्रिक से बता देंगे। SOCl2, PCl5, PCl3, इन तीनों का रिएक्शन जो है अगर हम एल्कोहल से करा दें, एक हम पहला एक एल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, ये हमारा एथिल एल्कोहल है, एल्कोहल से करा दें तो हमें जो है हैलो एल्केन प्राप्त होता है। चलिए कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम तीनों की मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसकी क्रिया विधि क्या है। तो SOCl2 इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 को क्रिया करने के लिए चाहिए क्या, SOCl2 को क्रिया करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है, SOO से क्रिया करता है, यानी यहां से सल्फर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है, SO2 बना देता है। 2 क्लोरीन है इसके पास, इसको रिलीज कर देता है, इसको छोड़ देता है और कहता है जाओ तुम आजाद हो क्रिया करने के लिए, 2 क्लोरीन। अब इस प्रकार इसकी मैकेनिज्म ये है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम मान लीजिए एथिल एल्कोहल का रिएक्शन कराएं थायोनिल क्लोराइड से तो क्या होगा, C2H5OH। इसका क्रिया अगर हम SOCl2 से कराएं, आपको मैकेनिज्म अगर याद होगा तो रिएक्शन करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप जानते हैं SO को चाहिए क्या, SO को केवल चाहिए, SOCl2 को क्या चाहिए, केवल ऑक्सीजन से मतलब है। ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और यहां से SO को लेकर SO2 बना लेगा। ये अपना दोनों क्लोरीन मुक्त कर देता है। एक क्लोरीन आएगा C2H5 के साथ, एक क्लोरीन आएगा H के साथ, और इस प्रकार ये बना देगा C2H5Cl और प्लस HCl। इस प्रकार आपका ये क्रिया विधि हो गई। अब आपके बचते हैं 2, एक PCl3 और एक PCl5। चलिए PCl3 PCl5 को भी हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। ये बनाने की आपकी तीसरी विधि हो गई। PCl5, अगर इसी एल्कोहल को हम ले लें, एल्कोहलों की PCl5 से क्रिया द्वारा, तो PCl5 ले लें, PCl5 को भी क्या चाहिए, केवल ऑक्सीजन चाहिए। चलिए पहले PCl5 का मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म हम यही देख लेते हैं PCl5 का कि मैकेनिज्म क्या है, ये इसको चाहिए क्या टूटने के लिए, तो PCl5 को टूटने के लिए केवल चाहिए ऑक्सीजन। PCl5 को टूटने के लिए केवल चाहिए ऑक्सीजन। ये बनाता है POCl3, ऑक्सीजन को लेकर बनाता है POCl3 यानी फास्फोरिल क्लोराइड, और ये भी 2 क्लोरीन को रिलीज कर देता है, दोनों क्लोरीन को मुक्त कर देता है कि आप आजाद हो अभिक्रिया के लिए। अब आपको ये मैकेनिज्म आना चाहिए, रिएक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां से देखिए, हम ये जानते हैं कि PCl5 को चाहिए क्या, केवल ऑक्सीजन चाहिए। ये बनाएगा POCl3, 2 क्लोरीन इसने मुक्त कर दिए, एक क्लोरीन आएगा H के साथ में,
बना लेगा HCl और एक क्लोरीन आएगा C2H5 के साथ में, ये बना देगा C2H5Cl। देखिए यहां से भी हमें मिल गया, क्या मिल गया, हेलो एल्केन यानी क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन मिल गया हमें। तो बनाने की आपकी तीसरी विधि हो गई, तीसरी, 1 2 3 4 चौथी विधि है। अब हमारा एक और बचा है PCl3। देखिए PCl3 की मैकेनिज्म क्या है, PCl3 की जो मैकेनिज्म है वो इन सब से अलग है। आप कॉपी करते रहें, एक रफ में से लिखते रहें। PCl3 बच्चों, PCl3 को O नहीं चाहिए, PCl3 को चाहिए OH। अब इसको OH चाहिए, ये OH लेकर क्या करेगा, ये OH लेकर बनाएगा H3PO3, आर्थोफास्फोरस अम्ल है ये। H3PO3 क्या है, आर्थोफास्फोरस अम्ल है। इसने 3 क्लोरीन इसके पास था PCl3, इसने तीनों क्लोरीन मुक्त कर दिया रिएक्शन करने के लिए, आजाद हैं आप। तो PCl3 को क्या चाहिए, OH। अब हम एक काम करते हैं, एल्कोहल का PCl3 से क्रिया कराते हैं। हमें मैकेनिज्म पता हो गया कि PCl3 को चाहिए क्या, PCl3 को चाहिए OH। क्या चाहिए, OH चाहिए। OH लेकर ये क्या करेगा, OH लेकर ये जो है बनाएगा H3PO3 और क्या करता है, 3 क्लोरीन रिलीज कर देता है, मुक्त कर देता है। ये C2H5 के साथ में जुड़ेंगे और C2H5 के साथ जुड़कर C2H5Cl बनाएंगे, यानी क्लोरोएथेन बनाएंगे। अब हम यहाँ बैलेंसी देखेंगे इसकी, यहाँ H3, ऊपर जो SOCl2 था, PCl5 था, इसमें बैलेंसी कंप्लीट था। यहाँ बैलेंसी नहीं कंप्लीट है। यहाँ बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, हमें 3 OH चाहिए, तो 3 कर देंगे यहाँ पे और बाकी बैलेंसी कंप्लीट है। C2H5 3, यहाँ पे 3 कर दीजिए, बाकी बैलेंसी आपकी कंप्लीट हो गई। तो बच्चों याद रखिएगा, SOCl2, PCl5, PCl3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। SOCl2 को क्या चाहिए, केवल O चाहिए। PCl5 को क्या चाहिए, केवल O चाहिए। PCl3 को क्या चाहिए, OH चाहिए। तो आपका एक क्वेश्चन होगा, याद कैसे क्या करेंगे SOCl2 को। तो SOCl2 को हमने नाम दिया पिता, इसको बड़ा भाई और इसको छोटा भाई। तो बड़े भाई को क्या चाहिए, केवल ऑक्सीजन, पिताजी को क्या चाहिए, केवल ऑक्सीजन। बड़े भाई को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। लेकिन छोटे भाई को दाल चावल के साथ में चटनी भी चाहिए, तो इसे चाहिए OH, यानी इनको दाल चावल, लेकिन इनको दाल चावल के साथ में चटनी चाहिए। इसकी मैकेनिज्म याद रखिए आप, कोई भी रिएक्शन आप बना सकते हैं। अभी तो सिर्फ हमने एल्कोहल पढ़ाया है, आप और भी आगे जितने भी O और OH वाले रिएक्शन होते हैं इनकी आसानी से आप बना सकते हैं इसके द्वारा। आपको इनके गुणों के बारे में कल बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।